सूर्योदय और सूर्यास्त की वजह से धरा पर अनेक तरह के बदलाव होते हैं। सूर्य समस्त ताकतों का खास स्रोत है। भारतीय त्योहारों के पीछे सूर्य की भूमिका उपयोगी है। हिंदू काल गणना के मुताबिक माघ मास के आरंभ में अर्थात जनवरी के मध्य में सूर्य क्रमशः उत्तर की दिशा में उदय होने लगता है, जिसे उत्तरायण कहते हैं। सूर्य का उत्तरायण होना लोक कल्याणकारी शुभक्षण माना जाता है। इसके प्रारंभिक दिवस को बेहद पवित्र माना जाता है। इसी दिवस को भारतीय परंपरा में मकर संक्रांति के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति 15 जनवरी को है, जो भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग रीतियों के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति के दिन लोग सामूहिक रूप से गंगा स्नान करते हैं। इस दिन सूर्य को अर्घ देना बेहद पुण्य का काम माना जाता है। सूर्योदय होने से पूर्व स्नान कर सूर्योदय के साथ सूर्य आराधना करते हैं। पंजाब तथा हरियाणा में मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी, असम में इस दिन फसल कटाई उत्सव के रूप में माघ बिहू या भोगली बिहू, दमाही गुजरात में उत्तरायण, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, तो बिहार में खिचड़ी, तिल संक्रांत और दही चूड़ा कई नाम है। तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौके को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक में मकर संक्रांति को फसल की कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस त्योहार को सद्भाव और भाईचारे के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस भांति देश के अलग अलग भागों में मकर संक्रांति को विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। इस पर्व से कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाया करते हैं। शनि देव चूंकि मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। महाभारत काल के महान योद्धा भीष्म पितामह ने भी इस अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। वह सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया। इस प्रकार यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का एक दिन माना जाता है। यशोदा जी ने जब कृष्ण जन्म के लिए व्रत किया था, तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति थी। कहा जाता है तभी से मकर संक्रांति व्रत का प्रचलन हुआ। राजस्थान में भी इसे खास तरीके से मनाया जाता है। इस दिन अनेक तरह की प्रथाओं के साथ पूजा पाठ करने का प्रचलन है। इनमें से सबसे खास है सुहागन महिलाओं द्वारा सुहाग बांटना या सुहाग का दान करना। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व है। सुहागन महिलाएं इस दिन 14 वस्तुएं बांटती है। ये 14 वस्तुएं आमतौर पर श्रृंगार या दैनिक उपयोग से जुड़ी होती हैं। सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को सुहाग बांटती हैं, अर्थात सुहाग का दान देती हैं। इसके अलावा मारवाड़ी में कई ऐसी रीतियां हैं जो शायद आप ना जानते हो, तो आइए संक्षेप में जानें। सोते हुए ससुर को जगाना। पलंग के चारों ओर नारियल से पहले बहू खटखटाएगी और बाद में रुपया और पैसा देकर धोखा खा लेती है। घाट पाट सींचना। बहू की पीहर से बाल्टी और लोटा के साथ वस्त्र आते हैं। बहू नल या कुएं पर जाकर सींचती है और कपड़ों को वहीं रख देती है। देवर को घेवर। भाभी देवर को घेवर खिलाती हैं एवं रुपए देती हैं। नंदोई का थैला भरना। थैले में रुपए और कुछ भी डालकर नंदोई को दिया जाता है। चिड़िया मुट्ठी। 12 महीने तक चिड़िया को एक मुट्ठी चावल दिया जाता है एवं अंत में चावल एवं चांदी की चिड़िया मंगाकर दान की जाती है। कुंवारी कन्या का नेक। एक कुंवारी कन्या को सिले हुए वस्त्र पहनाकर उसकी जेब में मेवा भरकर रुपए डालकर दिए जाते हैं। इस तरह के कई स्वरूप मकर संक्रांति को रोचक भी बनाते हैं। इस दिन तिल दान करने और सेवन करने की भी परंपरा है। इस दिन कुछ अन्य चीजें भले ही ना खाई जाए, किंतु किसी न किसी रूप में तिल अवश्य खाना चाहिए। इस दिन तिल के महत्व के कारण मकर संक्रांति पर्व को तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तिल के गोल गोल लड्डू इस दिन बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से हुई है तथा उपरोक्त उत्पादों का प्रयोग सभी प्रकार के पापों से मुक्त करता है, गर्मी देता है और शरीर को निरोग रखता है।
इस दिन का खेल के रूप में भी महत्व है। पहले सिर्फ गुजरात में, लेकिन आज पूरे देश में अब मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी का भी बहुत चलन है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जिससे संकेत मिलता है कि संभवतः भगवान श्री राम ने अपने भाइयों और हनुमान जी के संग पतंग उड़ाई थी। पतंग इस बात का संकेत देती है कि पिता पुत्र के संबंध यदि असहज हो रहे हैं तो आगे बढ़कर उसे सहजता की ओर ले जाना चाहिए। इस संदर्भ में बालकांड में एक छोटा सा उल्लेख मिलता है। राम एक दिन चंग उड़ाई इंद्रलोक में पहुंची जाई। श्री राम भाइयों और मित्र मंडली के साथ पतंग उड़ाने लगे। वही पतंग उड़ते हुए देवलोक तक जा पहुंची। उस पतंग पर इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी की दृष्टि गई। उन्हें उस पतंग ने बड़ा आकर्षित किया। वह उसे कौतूहल से देखने लगी। इसी बीच उन्हें ध्यान आया कि आखिर किसकी पतंग इतनी शक्तिशाली है जो देवलोक तक आ पहुंची। इसके लिए चौपाई आती है, जासु चंग अस सुंदरताई सो पुरुष जग में अधिकाई। बालक श्री राम ने बाल हनुमान को कहा कि आप तो उड़ने की शक्ति रखते हैं, आप जरा इसका पता लगाएं कि आखिर मेरी पतंग कहाँ रह गई। तब पवन पुत्र हनुमान पतंग को खोजते हुए आकाश की ओर उड़ने लगे। इंद्रलोक पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक स्त्री उस पतंग को अपने हाथ में पकड़े हुए है और उन्होंने उस पतंग की उससे मांग की। उस स्त्री ने पूछा, यह पतंग किसकी है? हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का नाम बताया। इस पर उसने उनके दर्शन करने की अभिलाषा प्रकट की और कहा कि आप मेरा संदेश पहुंचाए कि यदि दर्शन देंगे तो पतंग मैं मुक्त कर सकती हूँ। हनुमान जी यह सुनकर लौट आए और सारा वृतांत श्री राम को कह सुनाया। श्री राम ने यह सुनकर हनुमान को वापस भेजा कि वे उन्हें चित्रकूट में अवश्य ही दर्शन देंगे। हनुमान जी ने यह उत्तर जयंत की पत्नी को कह सुनाया, जिसे सुनकर जयंत की पत्नी ने पतंग छोड़ दी। कथन है कि तीन तब सुनत तुरंत ही दिन ही छोड़ पतंग, खींच लई प्रभु बेग ही खेलत बालक संग। यह प्रसंग इस बात का संकेत देता है कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तो हमने मायूम टाइम्स के माध्यम से आपको मकर संक्रांति के विषय में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें बताई। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही सामाजिक समाचारों और वीडियोस के लिए मायूम टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं शालू आज के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार साथियों, मैं सूरज जालान, राष्ट्रीय संयोजक टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग। मायूम टाइम्स की ओर से आप सभी को आनंद एवं उमंग के पर्व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे मंच का अपना चैनल मायूम टाइम्स आप सभी के बीच है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में अपना सहयोग दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मायूम टाइम्स। धन्यवाद।